बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान के इलाके पंजगोर पर हमला किया, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर ये जंग बढ़ती है तो इसके कितने भयानक असरात होंगे और इसका असल में बेनिफिशियरी कौन है और इससे बचाव का एक वाहिद हल क्या है, आइए उस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आप असल सच तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन जनाब, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इस बॉर्डर पर कई बार कुछ झड़पें होती रही हैं। आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव को भी हमने ईरान के बॉर्डर से ही गिरफ्तार किया था। ईरान ने ये जो हमला किया है उन्होंने किया है, जैश उल अदल एक तंजीम है जो पाकिस्तान में ईरानियन बलोचों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ईरान में मौजूद जो बलोच हैं उनको वो सहूलियात मुयसर नहीं है जो पाकिस्तान में मौजूद बलोचों को हैं। ये यहाँ पर आज़ाद हैं, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ईरान में मौजूद बलोचों के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि वो जो वहाँ के सुप्रीम लीडर कहते हैं वही होता है। वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ पर जिसको भी उठाया जाता है तो बता दिया जाता है कि इसको उठा लिया गया है और उसके बाद एक ऑर्डर होता है और उसको या तो कत्ल कर दिया जाता है या उसको वापस छोड़ दिया जाता है एक ऑर्डर के ऊपर। तो ये तंजीम इसलिए बनाई गई थी कि उन लोगों को अदल फराहम किया जाए। लेकिन जो ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बिहाइंड एक और रीज़न भी है। आज से कुछ दिन पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यमन के हौसी बागियों ने पाकिस्तान के बहरी जहाज पर भी हमला किया है। उसके बाद इन हौसी बागियों के खिलाफ अमेरिका, यूके, इंडिया, इन्होंने इनके खिलाफ हमला करने का प्लान किया और इसमें पाकिस्तान के नेवी के जहाज भी शामिल थे। इन्होंने भी पाकिस्तान पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान को यहां हमला करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का इतना बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है और पाकिस्तान की अगर ट्रेड है तो वो इंडियन ओशन में है। बहर अल अहमर में पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ट्रेड नहीं होती, जिसके बाद पाकिस्तान पर यह हमला हुआ। पाकिस्तान पर ईरानी हमले के बाद सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई वो यूएसए की आई कि हम इसको कंडेम करते हैं कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसका बेनिफिशियरी भी ज़ाहिरी तौर पर यूएसए और इसराइल ही है। वो चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान की जंग हो, ताकि क्योंकि ईरान ने बहुत से ममालिक में अपनी प्रॉक्सीज बना रखी हैं और वो इसराइल को और अमेरिका को हर जगह पर टफ टाइम देते हैं, जैसा कि हिजबुल्ला और जो यमन के हौसी बागी हैं वो, और जबकि ये भी कहा जाता है कि हमास को भी ईरान ही सपोर्ट करता है, जबकि वो एक सुन्नी ग्रुप है। तो इस जंग का अल्टीमेट फ़ायदा अमेरिका और इजराइल को होगा कि जो उनकी प्रॉक्सीज हैं वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेंगे और पाकिस्तान इनको टफ टाइम देगा, और इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा तो हो सकता है। इससे वही फ़ायदा होगा जो अफगानिस्तान की जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान को डॉलर्स तो मिले, लेकिन हमने अपना सब कुछ खोया। अब थोड़ा सा पूरी दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो इस वक्त दरिया नील से लेकर खंजराब तक सारा इलाका वार जोन बन चुका है। अफगानिस्तान तक साथ जो जंग का मामला है वो अब तक मामला थोड़ा कुछ और है कि वो जंग अगर अफगानिस्तान के साथ जंग होती है तो वो जंग सिर्फ बॉर्डर तक, या अगर उनके कुछ खुदकुश हमलावर या टीटीपी के भी लोग भी आते हैं तो वो जो है नादरन एरियाज तक रहते थे। लेकिन अगर ईरान के साथ पाकिस्तान का कुछ ऐसा मामला होता है तो इसके इतने खतरनाक असरात हैं कि ये जंग बॉर्डर पे नहीं बल्कि हमारे गली मोहल्लों में पहुंच जाएगी। आज से पहले भी पाकिस्तान में शिया और सुन्नी पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं, और तो ये मामला पाकिस्तान में एक खाना जंगी की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। और अगर पाकिस्तान में ये खाना जंगी की सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक होगी। और कुछ लोग जो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, इलेक्शंस ना हो और कुछ ऐसे मामलात होकर इलेक्शंस को जो है डिले कर दिया जाए, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद होगी, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए इतनी नुकसानदेह होगी कि इसको दोबारा कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो इस सारे मामले में इस जंग को रोकने का और बचाव के सिर्फ दो वाहिद हल हैं। पहला हल तो ये कि पाकिस्तान खुद मुख्तियारी अख्तियार करे और अमेरिका की गोद से निकले। अगर पाकिस्तान अमेरिका की गोद से निकले तो और आज़ादी से अपने फैसले खुद करे तो पाकिस्तान इस सारे मामले से निकल सकता है। जिस इसकी जिंदा मिसाल आपको दी जाए तो अफगान तालिबान की हुकूमत को देखा जाए, हत्ता कि उनके अब चाइना के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी वो 30 से 40 साल तक जंग लड़ने के बावजूद अब ईरान के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। क्या है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने फैसले खुद मुख्तियारी से करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए फैसले करते हैं। तो अब
उनके ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ से रेल का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो रहा है। ईरान के साथ उनके तेल के, गैस के बहुत से मामलात उनके साथ तय हो चुके हैं। मसला सिर्फ यही कि वो खुद मुख्तियारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और ईरान के साथ मामला शुरू से कुछ अच्छे नहीं रहे, अब ईरान जो है वो चावल कहीं और से एक्सपोर्ट करता है, वो किन्नू कहीं और से एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भी जो है उनसे गैस या तेल उनसे नहीं खरीदता, और जगहों से खरीदता है। तो अगर इनके साथ मामलात अच्छे हो जाएं तो पाकिस्तान के साथ इनके साथ ट्रेड बहुत बेहतर हो सकती है, और बस मामला फिर वही है कि हमारी खुद मुख्तारी। और दूसरा मामला यह है कि कभी भी किसी भी इलाके के लोगों को, किसी भी एक पॉपुलेशन को या किसी मुल्क को एक खतरनाक या जंगी माहौल से निकालना हो, चाहे वो मुआशी हो या जंग का माहौल हो, एक वार की कंडीशन हो, तो उसके लिए पॉपुलर लीडर की जरूरत होती है। जैसा कि 1965 की जंग में अयूब खान किसी हद तक पॉपुलर लीडर था, हत्ता कि वो फातिमा जिन्ना से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं थे, लेकिन वो पॉपुलर थे, और पाकिस्तान 65 की जंग जीत गया। और 71 की जंग में जब पॉपुलर लीडर को हटाया गया, उनको ख़त्म किया गया, तो पाकिस्तान 71 की जंग हारा, और बल्कि पाकिस्तान का एक हिस्सा उससे अलग भी हो गया। और अब इसका वाहिद हल यही है कि जो पॉपुलर लीडर जिसको आवाम चाहती है कि उसको लाया जाए, उसको लाने दिया जाए, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराया जाए, और किसी किस्म की इसमें धांधली या मामलात ना किए जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो ही, क्योंकि इमरान खान या कोई भी एक पॉपुलर लीडर जिसको अवाम पसंद करती है, जिसको अवाम अपने वोट की ताकत से लेकर आती है, वो अवाम उसकी बात को मानती भी है। वो अगर कोई सख्त फैसले लेते हैं तो वो अवाम एक्सेप्ट भी करेगी। और वैसे भी मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस कर चुका हूं कि इमरान खान के तालिबान के साथ साथ ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो इन मामलात को टैकल भी कर सकते हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान में ये जो जंग के हालात बनेंगे और ईरान के साथ मामलात ख़राब हुए तो जो हालात बनेंगे उनको कंट्रोल करना मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए जो हमारे थिंक टैंक्स हैं उनको भी सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सारे लोग, आप भी हैं, हम भी हैं, और पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की भलाई के लिए हमें एक होकर इस बात पर आना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, और उसको ताकत दी जाए जो अवाम जिसकी ताकत को चाहती है, या अवाम जिसको चाहती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।